उसने मतलब इसे अडॉप्शन बैन कहते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या मैं 5 साल की एक बच्ची आज अडॉप्ट करूं एज ए मुसलमान, अपने घर में ले आऊं, उसको अपना नाम नहीं दूंगा ऑब्वियसली, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा बड़ा करूंगा, इज्जत एहतराम दूंगा। 14 साल की वो हो जाती है और अब उसके वुल्त पुरुष किस्म की ब्रेस्ट नजर आ गई है मुझे, और मेरा दिल उसके ऊपर आ गया है। इस्लामिकली क्या कोई भी कानून ऐसा है कि मुझे उस लड़की से, जिसको मैंने 5 साल से पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे रोक सके उस लड़की के साथ शादी करने से? जी बिल्कुल। कौन सा? पहले तो माँ ना उसको ना अपनी रजाई माँ बना सकती, दूध पिला 5 साल का बच्चा था, रजाई माँ नहीं बना सकी, उसने नहीं दूध पिलाया, 5 साल का था, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो बीवी थी उसका कोई बच्चा नहीं था, वो गाय भैंस नहीं है कि बगैर बच्चे के उसके थनों में से दूध निकलना शुरू हो जाए, ठीक है? तो लिहाजा वो रजाई माँ नहीं बनी थी। 5 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया था मैंने, अपने घर लाया था। अब मुझे बताओ, वो 14-15 साल की हो गई है, मेरा दिल उसके ऊपर आशिक हो गया है। क्या इस्लामिक शरह में कोई भी चीज है कि इस वक्त मुझे रोक सके उसके साथ शादी करने से? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप ही इस्लाम ने लेने मना किया है। अपनी नजरों को झुकाओ मोमिन बंदों को, का है। और वैसे भी वो अपनी सारी नजरों को झुकाओ, सगी वो कोई बच्ची ही मसला नहीं। नहीं है। मैंने सारी तो उम्र फिर झुका के पहले रखा। स्टेप पे रुका रुको, दिया। अरे हाँ, सारी उम्र झुका के रखा। एक ही नजर देखी थी, और पहली नजर हलाल होती है, दूसरी हराम होती है। एक ही नजर देखी, मैं टून हो गया। अब मैंने उसे शादी करनी है। मैंने पूछा है कि दुनिया का कोई भी इस्लामिक कानून है जो मुझे इस वक्त उसे शादी करने से रोक सके? जी पहले तो ऐसा होता नहीं है कि नजर आए फिर अभी मेरे को इससे शादी करना। यार इररेलेवेंट होता है कि नहीं होता? जो कह रहा उसका जवाब दो। आपके कैसे मान लेते कोई, जैसे आप नहीं कोई और, जैसे कोई लड़की उसको जो ना एक नजर में जो ना उसके पड़ गए, वो अभी शादी के पीछे पड़ा है ना, तो फिर इस केस में जो है ना उसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, नजर पड़ने का औज़ुबिल्लाह भी तो पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है। अरे सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं उससे शादी अरे करने से मुझे कौन रोक जायज है सकता या है? नहीं जायज है, सिर्फ ये जवाब दो कि जायज है कि नहीं जायज है। मोमिन भाई, अगर नहीं जायज है तो एक्सप्लिसिट उसकी दलील दो कि रसूलुल्लाह ने इधर इस हदीस में मना किया है, बस। और ये काम एडम नहीं करेगा, हमें पूरा यकीन है, ये आपके मोमिन लोग जरूर करेंगे। अरे मैंने अपने ऊपर क्योंकि मिसाल जब क्यों ली है रसूलुल्लाह, साहिल? साहिल मैंने अपने हाँ ऊपर मिसाल इसलिए ली है, अपने ऊपर मिसाल इसलिए ली है कि इसको बुरा ना लगे, फिर ये जवाब देने से टकराए नहीं। मैंने इसलिए अपने ऊपर एग्जांपल ली है। वो बताओ, क्या इस्लाम में कोई भी एक कानून है जो मुझे रोक सके यहाँ पे शादी करने से? हलाल है या हराम है? अगर हराम है तो उसकी दलील दे दो, बस। हाँ भाई मोमिन भाई, जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही, जल्दी जल्दी बोलो। जी, जो इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते ना उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह अगर तुमने अपनी बीवी को माँ बोल दी तो क्या वो आपकी माँ बन गई? माँ बन गई वो आपकी? पहले ये बात तुम बताइए। हाँ सीधा या ना? जवाब देते हुए क्यों तकलीफ नहीं लेती नहीं, हो? यही जवाब, यही जवाब, वरना फिर व्यूअर्स की तरफ तो गलत क्या मैसेज जाएगा। इसका बताइए। मतलब है शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट? नहीं, वो मैं जवाब दूंगा, मगर पहले आप ये बताइए, आपकी भाई बीवी माँ मैंने बन क्या गई, कहा आप है? उसे माँ बोल दिए तो फिर? इस्लामिकली नहीं बनी, इस्लामिकली नहीं बनी। सो नाउ क्या जी, मुझे इस लड़की से शादी करने से इस्लाम का कोई भी कानून रोक सकता है? मतलब बाकी बाकी आइडियोलॉजीज के तहत बन गई? सर मैं आपसे अभी जी, सिंपल सवाल कर रहा हूँ, बाकी आइडियोलॉजी को मैं बाद में बिल्कुल जवाब दूंगा आपका। तो क्या मुझे इस्लाम में कोई भी चीज है रोक सकती है इससे शादी करने से? मेरा भाई आपने सारा जवाब नहीं देगा, आपकी बीवी आपकी माँ बन गई तो माँ बोल देंगे। जवाब नहीं साहिल, देगा। हाँ बोलिए। आप आप मेरा मुझे भाई जवाब दीजिए आप आप सही पहले, सुन रहे हाँ हैं या ना? ना? मोमिन 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 मोमिन, मेरी बात अच्छे से बोलिए सुनना, बोलिए। ठीक है? देखो जी 2500 लोग तुमको देख रहे हैं, और ये सवाल, तुम तो अभी जी, बच्चे हो, आपको भी हमने देख रहे हैं, तुम्हारे आप भी बड़े। फंसे हुए हो। अभी थोड़ा थोड़ा सिंपल रुकोगे ना अभी? बोलिए ना, आप ना बोलिए सिंपल, थोड़ा रुकोगे? जल्दी बोलिए, मेरे को हमने लेट ये हो रहा है। सवाल तुम्हारे दो बड़े आलिम साहब से किया था, और उन्होंने कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। सीधा सा सवाल आपसे ये है कि, और तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट भी है कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं हो जाती, ठीक है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हम तुम्हारा मान लेते हैं कि वो बच्ची नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है ना कि अब आप उसके साथ शादी कर सकते हो, आपको इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाँ या ना? उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बात बताइए कि वो, पहले तो मैं अरब का कल्चर बता देता हूँ। उसमें क्या होता था कि ना जो है ना कोई भी अरे किसी को ना माँ बोल कल्चर देगा तो नहीं माँ बन जाएंगे, चाहिए, बेटा बनाएंगे तो व्यूअर्स क्या गलत मैसेज जाएंगे? इस्लामिक इसलिए मेरे को कानून पूरा पूछ एक्सप्लेन रहे कर हैं लीजिए। यार। यार साहिल, ये लोग डायरेक्ट दूंगा अच्छा तो जवाब नहीं एक दे व्यूअर्स रहे की मिनट, हैं तरफ, इसमें। एडम एक मिनट, व्यूअर्स एक क्या मिनट, गलत एडम एक मैसेज मिनट, जाएगा, गलत मोमिन मैसेज जाएगा, मोमिन 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 गलत मोमिन मैसेज मोमिन जाएगा। मेरा, सुन सुन मोमिन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो कानून है
या इस्लाम के जो कानून है ये सिर्फ अरबों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए है। थैंक यू। अब ये बताओ, फिर से तुमसे सवाल है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, जबकि तुम्हारी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे, और वो जो बच्ची जिसको अडॉप्ट की वो अभी 6-7 साल की है या 5 साल की है, दूध नहीं पिला सकती है और दूध होगा भी नहीं तुम्हारी बीवी को। अब वो तुम उसको ठीक है अडॉप्ट किए, लेकिन इस्लाम की नजर में वो तुम्हारी बेटी नहीं है। एब्सोल्युटली जी। फाइन, नो इश्यूज। अब वो तुम्हारे घर में, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको स्कूल भेजा। अब वो 10-12 साल में 16 साल। थोड़ा प्यूबर्टी, जल्दी बोलिए, हाँ, थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ, जल्दी बोलता बोलिए। हूँ भाई, मैं समा बना के बोलता हूँ, मैं एडम नहीं हूँ, सुन लो। अब वो बच्ची जी, जो बोलिए। है वो प्यूबर्टी हिट हो रही है, 14, 13, 14, 15 साल में वो बिल्कुल जवान हो चुकी है, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो झलकने लगे हैं, और शी इज लाइक अ ग्रोन चाइल्ड या लड़की, और इस्लाम की नजर में एक बालिग हो गई है वो। क्या तुम अब उस लड़की से, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से जो 14-15 साल की हो चुकी है उससे तुम शादी कर सकते हो? क्या इजाजत देता है इस्लाम, हाँ या ना? इतना खींचे कि सीधा वही पहला सवाल ही रिपीट बोल देते, वही वाली का जवाब दे दो। अब हाँ, मेरा तो जवाब सुनिए। सीधा तुम भी जवाब दे देते, आपने क्या मेरे से जवाब ना, देता है? सुनिए, व्यूअर्स तो गलत मैसेज देंगे, इसके लिए बस मैं बोल रहा हूँ। आप ये हम्म। सवाल, इसका तो यही मिसाल हो गई, जैसे आप पूछे क्या काफिर जहन्नम में जाएगा, मैं सीधा हाँ बोलूंगा तो काफिर तो तहक जाएंगे एकदम। इसके लिए जो है ना आराम आराम अरे से तो पूरा। तुम ये कहो कि काफिर जहन्नम में जाएगा, और उसके बाद पूरी जितनी एक्सप्लेनेशन देना है क्यों जाएगा वो सब दो। पहले ये तो बोलो कि आपको इजाजत है या नहीं है। इजाजत है, हाँ, इस वजह से इजाजत है। इजाजत नहीं है, उसकी ये आप दलील है, और इस वजह से इजाजत नहीं है। अब प्लीज आपसे आपसे फिर मैं, से सवाल कर रहा हूं, क्या आपको जी, इजाजत है कि आप उस बच्ची से 14 साल की, 15 साल की बालिग से आप शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? वही मेरा सवाल है, क्या आप अपनी बीवी को माँ या बहन बोल दिए तो क्या वो बन गई? पहले ये जवाब दे दीजिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, नहीं बनी, चलो मैं तुम्हारे साथ नहीं बनी, चलता हूँ। हाँ, ठीक नहीं है, बनी, वो भी आपकी, सुनिए, वो भी आपकी फिर मुंह बोली बेटी, वो आपकी असली थोड़ी बेटी है। नहीं वो तो बनी, आपकी ठीक वैसी है। होगी जिससे आपका अग्रीड, हाँ, हाँ, पर्दा है, ठीक है, जिससे आगे, आपका आगे, पर्दा आगे, है, अग्रीड, आगे। जिससे आपका अच्छा, पर्दा है, सुनिए, एक मिनट भाई, अग्रीड। अब वो, सुनिए। मैं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे साथ हाँ, चल रहा हूँ। अग्रीड, वो मेरी बेटी नहीं बनी, उसको पर्दा भी करना है, लेकिन क्या अब तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? क्या तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? हेलो, तुमने उसको पाला पोसा, पढ़ाई दी, पढ़ाई करवाया, जी मैं, अब तुम उसको शादी कर सकते हो? जी, अभी मेरा सुन रहे ना? दे दिया ना, तेरी बात से अग्री किया, अब जवाब दे दे भाई। हाँ, तो शादी कर वैसी वो सकता है? आपकी मुंह बोली, सुनिए, वो आपकी मुंह बोली बेटी है, आपकी असली बेटी थोड़ी है। तो कर इसका सकते हैं ना? मिसाल बिल्कुल ऐसी, सुनिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे आप अनजान से किसी से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हाँ, वो ना तो डॉटर है, क्योंकि इस्लाम में ना जो खूनी रिश्ता है ना उसको बैंड कर दिया, एकदम अरे साफ बैंड तो करा है। शादी तू कर सकता है, नहीं कर सकता है उस पाली हुई बच्ची के बिल्कुल साथ? कर सकते हैं, यही तो थैंक यू, रिवाज को तोड़ने के लिए हजरत ज़ैनब से किया था थैंक यू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये रुक जा यही अभी, रुक यही जा, रिवाज को रुक तोड़ने जा, के थैंक यू अब सो रुक जा। मच। थैंक यू एडम, इसने जवाब दिया। थैंक यू अब सर। दोस्तों, आप सोचो, अब मैं इसको थोड़ा घुमा के इसको बताता हूँ। जब आप अडॉप्ट करते हैं किसी को, आपके वहां पे बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपने अडॉप्ट किया, एक होता है बोलना, कि आप किसी को बेटा बोल रहे हो, बहन बोल रहे हो, एक होता है बोलना, और एक होता है मान लेना। आपने उसको अपनी बहन मान ली है, अपनी बच्ची मान ली है। दोनों में फर्क समझना, ताकि ये जो घुमाने की कोशिश करते हैं वो डिफरेंस आपको पता चले। एक होता है बोलना, किसी को आपने बच्चा बोल दिया, किसी को आपने बहन बोल दिया, किसी को आपने भाई बोल दिया, एक होता है बोलना, और एक होता है मान लेना। जब आप अडॉप्ट करके लाते हो, आपकी कोई औलाद नहीं होती है, आप अडॉप्ट करके लाते हो, आप उसको अपना बच्चा, अपनी बच्ची मान लेते हो। अब जब वो बड़ी हो रही है, तो इस्लाम आपसे ये कहता है कि आप उससे शादी कर सकते हो, और ये जाहिल मोमिन भी उससे शादी करेगा, और ये इस्लाम की इंसानियत है।
मैडम अभी आप ऐड करो, मेरे को उसके मुंह से निकलवाना था। एग्जैक्टली नहीं, मैं यही कह रहा था। देखो यार, उसने मेरे ख्याल में 15 मिनट ज़ाया किए हैं ये स्टेटमेंट बोलने में, बट इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं तो इसके लिए जो आयत आपके पास है वो कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 23 है। ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लिसिट कहा हुआ है कि जो प्रोहिबिशन है वो किस तरीके से है कि प्रोहिबिटेड है योर वाइव्स मदर्स एंड योर स्टेप डॉटर्स अंडर योर गार्डियनशिप ऑफ योर वाइव्स अनटू whom you have gone in। अगर वो स्टेप डॉटर ऐसी है तुम्हारी जिसकी माँ के अंदर आप जा चुके हो, सो माँ के अंदर जा चुके हो, खुद समझ लो क्या मतलब है ये। दिस इज हाउ स्टूपिडली कुरान इज रिटन। ठीक है, यानी कि आपने उस लड़की को जिसको अडॉप्ट किया है, जो आपकी गार्डियनशिप में आई है, अगर उसकी माँ के अंदर दाखला कर चुके हो आप, तो वो हराम है। लिहाजा अगर आप अनाथ आश्रम से कोई लड़की लेके आते हो जिसकी माँ के अंदर आप नहीं जा चुके, इफ यू हैव नॉट गॉन इनटू द मदर ऑफ दैट अडॉप्टेड डॉटर जो आप अनाथ आश्रम से लेके आए हो, ये एब्सोल्युटली हलाल है। और एडॉप्शन इतना अच्छा रिलेशनशिप था इस्लाम से पहले कि इवन मोहम्मद ने भी अडॉप्ट किया था जैद को, और उसको जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। जब तक मोहम्मद की नजर उसकी बीवी के ऊपर गलत तरीके से नहीं पड़ी और फैब्रिकेटेड उसने रिवायत है वो, तारिक तबरी की या फैब्रिकेटेड इसको रिवायत। रिमूव या इसको बैक स्टेज करें, फिलहाल मैं फिनिश करता हूँ, फिर इसको ऐड करना। जब तक उसकी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी और उसने नहीं कहा कि सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, तब तक वो आयत नहीं आई और तब तक एडॉप्शन हराम नहीं हुई। एडॉप्शन हराम करने की वजह ही अल्लाह ने कुरान में ये बताई है कि ए मोहम्मद, जिस चीज को तूने अपने दिल में संभाल के रखा था और तुझे डर था, मैं उसको अय्यां करता हूं, मैं उसको बयान करता हूं, मैं उसको बताता हूं, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं है। लिहाजा मैंने अब तेरी शादी इससे कर दी है, ज़ैनब के साथ। नाउ ये जो शादी हुई थी ये मोहम्मद की ठरक की वजह से हुई थी। कुरान की आयत इस चीज को कहती है कि जो चीज तू अपने दिल में छुपा के बैठा है, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूं, अल्लाह एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहना। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि एडॉप्शन एक बहुत अच्छा और एक बहुत पाक रिश्ता माना जाता था इन पेगन्स के दरमियान, जिनको ये मुसलमान पेगन्स कहते हैं और जमाना जाहिलियत कहते हैं, उनके दरमियान। एडॉप्शन उसमें पेगन्स के अलावा वहां पे जूस थे और क्रिश्चियंस थे। ठीक है, मुशरिकीन थे, ठीक है, और जूस और क्रिश्चियंस थे। ये सारे के सारे एडॉप्शन को बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं जैसे कि वो उनका सच्चा बच्चा हो। जैसे कि इंडिया के अंदर भी ये एक मुसल्लम हकीकत है कि अगर आप अनाथ आश्रम से कोई बच्चा लेके आते हो, तो अगर बाप जो कि लेके आया है वो कभी भी ऐसी हरकत कर बैठे, तो ये उस बंदे को, मेरा मतलब है, दुनिया ही नहीं छोड़ेगी, लेट अलोन के कोर्ट क्या सजा देगा, लेट अलोन के, यानी दिस इज हाउ डिमोनिक इट इज कि तुम एक छोटी बच्ची को लेके आए हो अनाथ आश्रम से, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, जब बड़ी होगी तो तुम्हें ठरक आ गई उसके ऊपर कि अब तुमने उसके साथ शादी करनी है। सवाए इस्लाम के मैंने आज तक कोई और आइडियोलॉजी नहीं देखी, हो सकती है कोई और हो, मैंने नहीं देखी है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो इतनी घटिया हरकत को अलाउ करे। और ये घटिया हरकत का अलाउ करना क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद का दिल आ गया अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी के ऊपर। और ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ये तिबरी से नहीं दे रहा, ये कुर्तुबी में भी लिखा हुआ है, ये सब जगह लिखा हुआ है। प्लीज